खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में अवैध मदरसों पर एक्शन से भड़के हैं महमूद मदनी। अवैध मदरसों पर एक्शन को लेकर उन्होंने अब सरेआम धमकी दे दी है। सरकार अगर दुश्मनी पर उतरी तो लड़ाई जिंदगी और मौत की होगी। जमीयते उलमाए हिंद के महासचिव हैं महबूब मदनी। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवा देते हैं। सही के लिए क्या है, मदरसा अपनी जाती जमीन में हो, इमारत मंजूरियां लेके बनाई गई हो, फायर फाइटिंग का अरेंजमेंट हो, बच्चों के रखने का जो इंतजाम हुकूक अतफाल से मुताल्लिक है उसको भी पूरा किया जा रहा हो। सरकार फिर भी अगर खराब करना चाहे, दुश्मनी पर उतर आए, तो समझ लीजिए, एक बात याद कर लीजिए, फिर लड़ाई होगी जिंदगी और मौत के बीच का कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो आपने सुना, जमीयते उलमाए हिंद के महासचिव हैं महमूद मदनी और सीधे तौर पर यह कह रहे हैं, सरकार को धमकी देते हुए, कि सरकार दुश्मनी पर उतरी तो लड़ाई जिंदगी और मौत की होगी। तो अवैध मदरसों पर जो इस समय कार्रवाई हो रही है उस पर वो भड़के हैं और उन्होंने ये विवादित बयान दिया है। इस वक्त की और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम दत्त मेहता हमारे साथ जुड़े हैं। शिवम, महमूद मदनी जो हैं आखिर कहना क्या चाहते हैं? क्या अवैध मदरसों पर सरकार कार्रवाई ना करे? बिल्कुल आशीष, इस तरीके की बयानबाजी को अगर हेट स्पीच ना कहें तो क्या कहें। आप इस बात को ज्यादा बेहतर समझते हैं कि ये सीधा आर पार की लड़ाई और जिंदगी और मौत वाली बात जो उनकी तरफ से कही गई है। अब सरकार जो एक्शन कर रही है वो बिल्कुल कानून के दायरे में बताकर किया जा रहा है, और ऐसा तो है नहीं केवल उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, देश में हर जगह इसको किया जा रहा है जहां पर वो रजिस्टर्ड नहीं है या फिर जो ठीक से ऑपरेट नहीं किया जा रहा। और वो खुद इस बात को बड़े तरीके से रख रहे हैं कि भाई जो पूरे प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाता है कि नहीं, वहां पर फायर फाइटिंग प्रोसीजर्स, वो तमाम प्रोसीजर्स बच्चों की उन्नति के लिए तमाम चीजें हैं या नहीं। तो उसको लेकर ये जो बयान दिया गया है कि अगर सरकार दुश्मनी पर उतर आएगी तो ये जिंदगी और मौत की लड़ाई बन जाएगी, तो मुझे लगता है कि ऐसे बयानों को सरकार को भी और गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी एक फॉलोअर्स की लिस्ट आप समझेंगे, इनको बहुत सारे लोग जो फॉलो करते हैं एक धर्मगुरु के नाते, इनके रिलीजियस लीडर के नाते, और ऐसे बयान जब ये लोग देते हैं तो इसको अगर फॉलो किया जाए और कुछ लोग इसको बिल्कुल ऐसे लेंगे कि भाई सरकार जाती कर रही है, तो ये हेट स्पीच के दायरे में बिल्कुल आता है आशीष। और ये सरकार को एक तरीके से धमकाने की, डराने के प्रयास के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। शिवम, ये मामला हेट स्पीच से ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो राज्य सरकार को खुली चुनौती है। बिल्कुल, ये साफ तौर पर, और ये बिल्कुल आप ज्यादा बेहतर इस बात को समझेंगे कि भाई कौन से क्रिमिनल एक्ट के तहत या किस दायरे में इसको लाया जाएगा, लेकिन ये डराने का प्रयास है और साथ साथ भीड़ को उकसाने का प्रयास है। और ऐसे में कई बार देखा जाता है कि भीड़ को जब उकसाया जाता है तो कोई गलत रवैया, कोई गलत कदम जो भीड़ अगर उठा लेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं, इनको देखिए, मानो ना मानो है तो ये अपने मजहब के ठेकेदार खुद को जिस तरीके से ये बताते हैं, तो उनकी तरफ से अगर ये ऐसी बातें, जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, तो ये हेट स्पीच के दायरे में भी हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो कल को जिम्मेदारी किसकी होगी? जिम्मेदारी ऐसे लोगों की होगी, ऐसे नेताओं की होगी, ऐसे मजहब के ठेकेदारों की होगी जो सरकार की कार्रवाइयों पर आपत्ति खड़े कर रहे हैं कि भाई आपको किसने मना किया है? अगर आप लीगली मदरसों को रजिस्टर करके चलाएंगे, तरीके से चलाएंगे, तो आपको कौन वहां रोक सकता है? लेकिन ये वही बात है ना आशीष, की हर मुद्दे पर सरकार का विरोध करना है, चाहे वक्फ का मामला हो, चाहे तमाम मामले, और केवल विरोध करने के लिए अगर विरोध करना है तो इसको किस नजरिए से देखा जाए। और जिंदगी और मौत की बात कहना एक भीड़ के सामने, ये बिल्कुल उकसावे की एक तरीके से कोशिश है, एक प्रयास है, ये दिखाने का प्रयास है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और इसको धमकी की श्रेणी में आशीष बिल्कुल रखा जाना चाहिए। और सख्त से सख्त मैं तो कहूंगा कार्रवाई इनके ऊपर की जानी चाहिए। जिस तरीके से ये महमूद मदनी ने सभी के सामने, महमूद मदनी ने जिस तरीके का ये बयान दिया है, निंदनीय है, हेट स्पीच के दायरे में आना चाहिए और सख्त एक्शन यहां पर होना चाहिए आशीष। हालांकि मुझे लगता है कि महमूद मदनी हो गए या फिर मदनी साहब हो गए, जो अपने आप को बड़ा नेता कहते हैं, अगर हम मुस्लिम संगठनों की बात करें, तो इनको खुद आगे आना चाहिए। जो अवैध मदरसे चल रहे हैं, जो नियमों के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, उन पर इनको कार्रवाई में सरकार का साथ देना चाहिए, क्योंकि मदरसे बच्चों के इल्म के लिए होते हैं और बच्चों की पढ़ाई के लिए होते हैं। और अगर पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, नियम के बिना पालन किए मदरसे बनाए जाएंगे, तो उसमें पढ़ाई किस लेवल की होगी वो आप समझ सकते हैं। इनको साथ देना चाहिए। विरोध क्यों कर रहे हैं ये बात समझ में नहीं आ रही है शिवम।
बिल्कुल। अब ये अगर आप देखें थोड़ा सा इतिहास भी मैं अगर आपको बताऊं तो फरवरी 2023 में भी इनकी तरफ से यानी मौलाना महमूद बंदी की तरफ से एक बयान दिया गया था, उस पर उनका विरोध हुआ था और हिंदू सेना ने पुलिस कंप्लेंट तब यहां पर करी थी कि भाई हिंदू भावनाओं को एग्जैक्टली इनकी हेट स्पीच को मैं यहाँ दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा, जिस तरीके के बयान ये लोग देते हैं। और ऐसे कई मामले हैं, चाहे अरशद मदनी हो चाहे महमूद मदनी हो, ये लोग कई ऐसे बयान दे जाते हैं जो सरकार के खिलाफ भी होते हैं और एक सोसाइटी के फैब्रिक को, भारत का जो सोसाइटल फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छे से सभी ने मेंटेन किया है और उसको ये तार तार करने का प्रयास माना जाएगा। और इस तरीके के स्पीचेस पर सख्त से सख्त कार्रवाई, मैं वही बार बार कह रहा हूं कि जब कोर्ट है, लॉ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको किसी सरकार की कार्रवाई से आपत्ति है या बुलडोजर कार्रवाई से आपको आपत्ति है तो आप कोर्ट का रुख करें, आप कानून का रुख करें। लेकिन आप इस तरीके की बयानबाजी अगर करते हैं तो आप ऐसा दिखाते हैं, ये दिखावा है कि भाई आप यहां पर अपने हाथों में कार्रवाई को लेना चाहते हैं। और फिर अगर ये मामला मेरे को लगता है अगर कोर्ट में जाएगा तो इनके पास कोई ऐसा अच्छा जवाब देने को बनेगा नहीं। हालांकि ये लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने में सक्षम होंगे, ये बड़े लोग हैं, लेकिन अंततः क्यों इतनी इम्यूनिटी दी जानी चाहिए, क्यों इतनी आसानी से इनको माफ कर दिया जाना चाहिए, ये बड़ा यहां पर मुद्दा है। हालांकि अब देखना होगा शिवम कि यूपी सरकार की तरफ से इस बयान को लेकर क्या कुछ कहा जाता है या फिर बीजेपी की तरफ से इस बयान पर क्या कुछ कहा जाता है। शिवम, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। शिवम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबरों में आगे बढ़